Someone has rightly said, good food is like a warm hug, comforting and full of love. Hello and namaste. Welcome back to my channel, My Household Stories. These are glimpses of Friday night. Friday evening is when our weekend food adventure begins. मम्मी ने डिनर के लिए लिट्टी चोखा प्लान किया था। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने क्योंकि बहुत डिटेल में रिकॉर्डिंग नहीं की, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम डिटेल्ड रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। बेसिकली लिट्टी में सत्तू को स्टफ करते हैं। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लहसुन होता है, अचार का मसाला या सरसों तेल वगैरह भी होता है, अजवाइन, मंगरेल। मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आपको डिटेल में बताऊंगी। लिट्टी goes really well with बैगन का भरता। This is a delicacy of बिहार और बिना घी के तो आप इसे खा ही नहीं सकते। After a long time we all had dinner together. हमारे यहाँ सबके खाने का टाइम अलग है. So it was great to sit together and enjoy a hearty meal. This is Saturday morning. और मैंने फ्रिज साफ करने की प्लानिंग की हुई थी और इसीलिए राधा को बोला था कि छुट्टी नहीं करे। Every few days I wipe the shelves clean with a wet cloth, but that is not enough. Deep cleaning of a refrigerator is as important as any other place of the kitchen. So I started with emptying my fridge. आपको मेरे फ्रिज में हर तरह के बर्तन दिखेंगे, स्टील, प्लास्टिक, ग्लासवेयर, depending on the ease of use, and that is defined by the utensil's weight and the lid, if the lid is easy to open or close. कुछ प्लास्टिक के भी बर्तन ठीक होते हैं, जैसे टपरवेयर या लॉक एंड लॉक, लेकिन इसमें स्मेल रहती है, तो मैं इनको सिर्फ अदरक, लहसुन या हरी मिर्च ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ। Since I started with the main segment of the refrigerator, I gave all the shelves to be washed. Now I will empty the door of the refrigerator. यहाँ से भी सारे सामान निकाल के रख दूंगी और ये सारे शेल्फ्स धुलने में जाएंगे। फ्रिज के डोर में I usually keep milk, juices or any liquid items plus eggs. I also keep my sauces here. I have given almost all the shelves to be washed. राधा का आज थोड़ा काम बढ़ा है। सुबह के बर्तन तो थे ही और अब ये सारी चीजें भी धोनी है। ऊपर वाला सेगमेंट खाली हो गया तो अब मैं वेजिटेबल वाला बास्केट खाली करूंगी।
We bought this fridge specially for its vegetable section, vegetable वाला basket. जब हम फ्रिज परचेज करने गए थे, most of the fridges had their vegetable basket in the bottommost part. और मम्मी को झुकना ना पड़े इसलिए we were looking for a fridge जहाँ vegetable basket थोड़ा ऊपर हो. This refrigerator has vegetable basket in the middle part. सबसे ऊपर आपका जनरल फ्रिज और चिलर ट्रे और सबसे नीचे फ्रीजर है. It addressed most of our requirements, plus it's spacious as well. I have emptied the vegetable basket. Look how deep it is. इस बास्केट को भी धोने में देना है और इसे यहाँ से निकालने के लिए ट्रिक है which I forget every time. So now I am going to call my hubby. बोथ दिस बास्केट और इसके नीचे वाला भी फ्रीजर वाला बास्केट दोनों ही निकालना मुश्किल है. एक्चुअली मुश्किल नहीं, बस थोड़ा ट्रिकी है. सो फ्रेंड्स, ये ब्रेकफास्ट काउंटर पे जितना सामान है ये सारा फ्रिज से ही निकला है. इतने देर में राधा ने सारे शेल्व्स धो दिए, तो मैंने सोचा इन्हें थोड़ा अब हवा में रख दूं या धूप दिखा दूं. धूप तो ज्यादा थी नहीं, तो हवा लग जाए वही अच्छा है. After keeping the shelves outside for drying up, I came inside to start with the cleaning of the interiors of the fridge. तो मैंने एक सूखे कपड़े से फ्रिज को अंदर से पोंछना शुरू किया. कहीं कहीं चिपचिपापन या कुछ स्टिकी सा था तो स्पॉन्ज भी यूज किया. एक बार कॉटन कपड़े से और एक बार स्पॉन्ज से पोंछने के बाद मैंने थोड़ा सा प्रिल लेके स्कॉच ब्राइट से पूरे इंटीरियर साफ किए. इतने देर में राधा ने सारे डिटैचेबल शेल्व्स धो दिए, तो मैंने सोचा इन्हें भी थोड़ा बाहर रख के आऊं.
The shelves which I had kept earlier were almost dried up, तो मैंने सूखे कपड़े से बस थोड़ा पोंछ दिया। राधा had cleaned both freezer वाला basket and vegetable basket, तो वो भी मेरे हब्बी ने इंस्टॉल कर दिया वापस। Now that the baskets are back in place and all the interior has been cleaned, I will put back the shelves to where they belong. फ्रिज में ऐसा कोई भी सामान नहीं था which would go bad in a few days, या मुझे डिस्कार्ड करना हो, या कोई भी ऐसा आइटम जिसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी हो। इस बीच राधा डिटैचेबल शेल्फ्स भी अंदर ले आई, तो अब मैं वो लगाने लगी। A small tip here, whenever you are installing detachable shelves, keep in mind that you should never apply force. Applying force means you are not putting it in the correct slot. So this is how a clean fridge looks like. As good as new, isn't it? Spot cleaning or wiping it with a wet cloth does take care of spillages or mess, but deep cleaning a fridge ensures health and hygiene. There will never be gunk, unwanted stain or bad smell. Back to work now. मुझे सारे सामान अब एक-एक करके वापस भी रखने थे। Items like butter, cheese slices, dahi, या छिले हुए लहसुन, these go in my chiller tray. Cooked food items जैसे बचा हुआ खाना, they go on the shelves. This is an IKEA box ideal for green chilies. Very small boxes are ideal for lemon, garlic, etc. कोई भी खाना फ्रिज में ढक के ही रखें, या तो किसी बॉक्स में या कटोरी या किसी बर्तन में है तो एक प्लेट से जरूर ढके। I always keep my paneer in the chiller tray and dry fruits go on the topmost shelf. There is no hard and fast rule for dry fruits. मैंने बहुत लोगों को डोर में भी रखते हुए देखा है। Distribution of space is important in a refrigerator.
keep the sauces in the uppermost detachable shelf क्योंकि इनकी सबसे कम जरूरत पड़ती है। My vegetable basket is almost empty now. Have to order lots of veggies for the week ahead. जो Myntra और Amazon के पैकेट्स होते हैं, I use them to store my vegetables. इन पैकेट्स को ऐसे ही फेंकने से तो बेटर है कि रीयूज कर करके फेंके। I always make sure कि बचा हुआ खाना मैं एक छोटे बर्तन में ट्रांसफर करके ही फ्रिज में रखूं। I deep clean my fridge maybe once in 4 months. पूरा सामान बाहर निकाल के शेल्फ्स डिटैच करके डीप क्लीन करना थोड़ा मेहनत वाला काम है, I agree, but the results are great. Do share your fridge cleaning routine with me, friends, and stay connected. See you again next week. Happy New Year in advance. Take care and bye bye.